जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह केस में जितनी भी गुत्थी है सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ सुशांत सिंह के अपनी जान लेने के 1 महीने बाद भी कोई व्यक्ति सामने निकलकर ये नहीं आया था और कहा था कि सुशांत सिंह केस में आखिर ऐसे कौन सा बड़ा राज है जो लोग छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों के ऐसे कौन से जो असली चेहरे हैं जो अभी तक फैंस और दर्शकों के सामने नहीं आए हैं। तो बता दें दोस्तों, किस प्रकार से जब एक पिता के मन में दर्द जागा और अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए उसने कुछ अलग राह चुनी, तो ये राह चुनी किस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद सामने आए कि उन्होंने आरोप लगाया रिया चक्रवर्ती ही रियल कल्प्रिट हैं सुशांत सिंह के डिप्रेशन को लेकर, क्योंकि उनके परिवार वाले और वो दबाव बना रहे थे सुशांत सिंह पर। ऐसे में अंकिता लोखंडे, जिनसे सुशांत सिंह का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन सुशांत फिर भी एक समय ऐसा था जब अंकिता से मुलाकात करते रहते थे, फ़ोन पर बातचीत होती थी और साथ साथ मैसेजेस के जरिए बातचीत होती थी। लेकिन वहीं पर सुशांत सिंह काफ़ी परेशान नजर आते थे अंकिता लोखंडे को। अंकिता के जितने भी ट्वीट्स और मैसेजेस और जितने भी पोस्ट रहती थी वो सुशांत सिंह को कहीं ना कहीं ये बात को लेकर सावधानी कर रही थी कि उसके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कुछ बुरा हो सकता है, और ये सच हुआ। उसने बताया था कि जैसा लोग दिखते हैं अक्सर वैसा होते नहीं। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं आपके हित में नहीं आकर, लेकिन कुछ लोग आपके हित में ना रहकर भी, यानी कि आपके साथ ना रहकर भी आपका हमेशा ही फ़ायदा सोचते हैं। तो अंकिता लोखंडे उनमें से थी जहाँ पे सुशांत सिंह के साथ ना रहते हुए भी सुशांत सिंह का फ़ायदा सोच रही थी, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती उनमें से थी जो रिया चक्रवर्ती साथ रहकर भी और समय पूरा दे रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन उसके बावजूद भी सुशांत सिंह को मन ही मन अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। अंकिता लोखंडे ने हाल ही में एक बयान दिया है जहां पर उन्होंने बताया एक मैसेजेस के जरिए कि सुशांत सिंह पर दबाव बना रही थी रिया चक्रवर्ती, और साथ ही साथ अपनी रिलेशनशिप को एंड करना चाहते थे सुशांत सिंह। लेकिन सुशांत सिंह अपनी रिलेशनशिप को कुछ खास वजह से एंड नहीं कर पाए। लेकिन सुशांत के निधन से 3-4 दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती आखिरकार घर छोड़ के क्यों चली गई थी, इसके पीछे का मकसद क्या था उनका, ये बात सामने नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ बता दिया कि उनकी लड़ाई हो गया था, उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी सुशांत सिंह के घर में। तो ऐसे में जब कोई आपका दोस्त व्यक्ति आपके साथ न रहकर भी काफ़ी परेशान है तो उसकी परेशानी में साथ देना चाहिए, ना कि आपको साथ छोड़ के चला जाना चाहिए। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती ज़्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती फंस चुकी हैं। अब ऐसा फैंस बता रहे हैं, कई सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन अंकिता लोखंडे जानती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला देंगी तो कहीं ना कहीं उनकी मन को ये तसल्ली हो जाएगी, ये काफ़ी दिलासा मिलेगी किस प्रकार से उनका कथित जो एक्स बॉयफ्रेंड है साथ ना रहकर भी कहीं ना कहीं उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा वही दिखाई देगी। क्योंकि सुशांत सिंह के पिता ने भी कहा था कि अंकिता लोखंडे को ही जानते थे, ना कि रिया चक्रवर्ती को। और अंकिता लोखंडे एक ऐसी लड़की थी जिसको आपने टीवी पर्दे पर काफ़ी सालों तक देखा है, और जो छवि उसकी टीवी पर दिखाई दी उससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं थी। भले से ही अंकिता लोखंडे को आवारा लड़की कहा जाता था और कुछ लोग तो नशा करने के आरोप भी लगाते थे, जहाँ नशा करती भी थी, लेकिन अंकिता लोखंडे मन की बहुत साफ थी। जिसको प्यार लुटाती थी, दिल खोल के लुटाती थी, जिससे प्यार नहीं करती थी उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। ये थी अंकिता लोखंडे की कुछ खासियत। लेकिन रिया चक्रवर्ती के सचमुच रियल कल्प्रिट है? कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।